तो वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 18 पार्ट 4 शुरू करेंगे। और थोड़ी सी ताखीर हुई, वो इसलिए कि कुछ किताबों को शाये करना था, खासतौर से करंट अफेयर्स, और पूरे उर्दू में शाये करना था। तो हिंदुस्तान में पहली बार करंट अफेयर्स को हर महीना उर्दू में शाये किया जाएगा, वो भी तेलंगाना रियासत से वो काम अंजाम दिया जाएगा। तो वो काम मुकम्मल हो चुका है। इस महीने की नवंबर की उर्दू की करंट अफेयर्स शाये हो चुकी है, उसको रिलीज करना बाकी है। आजकल में देखते हैं उसको जिस अंदाज में हो, बेहतर अंदाज में उसको रिलीज कर देंगे। पीडीएफ मुफ्त तो सबको फराहम कर दिए जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 2 आने वाला है, ग्रुप 3 आने वाला है, और ग्रुप 4 का वैसे भी डेट्स आ गए एप्लीकेशंस की। तो आज हम बहरहाल हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी ताखिर हुई इसी वजह से। खैर, आज के सेशन की जो खास बात है वो ये है कि अ, काफी चीजें इसके अंदर रिपीट होती, बार बार उसी चीजों को लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, फिर वही चीजों को लिखा जाता। तो तेजी से ये सेशन में गुजर जाएंगे, क्योंकि वजह ये है, जैसा कि आप जानते हैं, 9 अक्टूबर 2009 सुप्रीम कोर्ट ने फ्री जोन के ऊपर अपना जजमेंट सुनाया था कि हैदराबाद फ्री जोन है, सिक्स्थ जोन के अंदर नहीं है। ओके बराबर। तो इसके हिसाब से अक्टूबर सेम यही 2009 को एम्प्लॉयज यूनियंस ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो तंजीम थी, उन्होंने सिद्दीपेट में एक एम्प्लॉयज गर्जना को क्या को मुनक्किद किया था। उसके बाद केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक, वो 29 नवंबर 2009। ओके। फिर उसके बाद फिर 9 दिसंबर का ऐलान, फिर 23 दिसंबर 2009 का फिर से एक बार होम मिनिस्टर का ऐलान। फिर उसके बाद से श्री कृष्णा कमेटी, उसके श्री कृष्णा कमेटी के बाद, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मिलीनियम मार्च, फिर सागर आहारम, फिर नॉन कॉपरेशन, उससे पहले नॉन कॉपरेशन, फिर सकल जमुना समय। तो इंटेलेक्चुअल्स का रोल क्या रहा इन सब सीक्वेंस में? इन सब सीक्वेंस में स्टूडेंट्स का रोल क्या है? जो सीक्वेंस अभी मैं सुनाया 9 अक्टूबर 2009 से लेकर 2014 तक, तेलंगाना अलहदा रियासत की तश्कील होने तक भी क्या क्या रोल रहा, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, दानिश्वर लोगों का क्या रोल रहा, स्टूडेंट्स का क्या रोल रहा। तो काफी चीजें उसमें रिपीट होती। वैसे आप जब सेशन शुरू हो जाएगा तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम, क्योंकि वैसे भी काफी चीजें हम इसको देख चुके हैं किताब में, पहले भी कैसे शाये हो चुका है। यहाँ पे अब इनका रोल, इनका क्या इसके अंदर रोल रहा, उन सब चीजों को लेकर वो फिर से उन चीजों को क्या है सो शाये किया गया। तो उन्हीं चीजों को लिखा गया। तो हम तेजी से यहाँ पर गुजर जाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स के मीनिंग आते, दानिश्वर हजरात। ओके, तो तेलंगाना के जो दानिश्वर हजरात थे, उन्होंने क्या किया था अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील में, उन्होंने किस तरीके से रोल अदा किया था, उसके ऊपर देखते हैं। तो दानिश्वर ने काफी अहम रोल अदा किया, खासतौर से तेलंगाना के लिए जो जज्बात थे लोगों के अंदर उभारने के लिए। क्या सो दानिश्वर, तेलंगाना के दानिश्वरों ने काफी अहम रोल अदा किया। कई मीटिंग्स को, कई इजलास को इन्होंने मुनक्किद किया, कई किताबें इन्होंने लिखी, कई मैगजीन को इन्होंने शाये किया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सपोर्ट लेकर कई ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, पॉलिटिकल ट्रेनिंग और दीगर प्रोग्राम्स को इन्होंने मुनक्किद किया अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए तश्कील को लेकर। और जो भी इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटीज को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो अदम मसावात जिसको कहा जाता है, यानी इनइक्वालिटीज, आंध्रा के साथ एक सुलूक और तेलंगाना के साथ जो सुलूक किया जाता था, और करने वाली कौन थी? वो आंध्रा की सरकार। जो तेलंगाना और आंध्रा के बीच में जो इनइक्वालिटीज होती थी, अदम मसावात जो होती थी, उनको लेकर, ओके, खास तौर से प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी जो किताबों के अंदर इन सब चीजों को शाये किया कि आंध्रा के साथ किस तरीके से सुलूक किया जा रहा, तेलंगाना के लोगों के साथ किस तरीके से सुलूक किया जा रहा है। इन सब चीजों को लिखते हुए उन्होंने आखिरी में जो उसका जो लफ्ज जो उन्होंने कहते थे अक्सर, कि इन सब मसाइल का हल अलहदा तेलंगाना रियासत ही है, ऐसा प्रोफेसर जयशंकर कहते थे। ओके। तो जहां तक प्रोफेसर जयशंकर साहब की जो बात है, तो इन्होंने फलसफियाती बुनियाद क्या है सो अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए इन्होंने रखी थी, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फलसफियाती बुनियाद। ओके, या फलसफियाना बुनियाद अलहदा तेलंगाना के रियासत के लिए जो रखी थी वो प्रोफेसर जयशंकर थे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका नाम, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता। उसके बाद गादे इनैया, इन्होंने जो लिखा था दगा पड्डा तेलंगाना, इन सब की तफसील हम गुज़िश्ता
लेक्चर्स में देख चुके, तो हम तेजी से यहाँ पे गुजर जाएंगे। उसी तरीके से तेलंगाना इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ने भी, जो प्रभाकर और प्रोफेसर हरिनाथ, इन्होंने भी कैसे कई चीजों को शाया किया था इन्हीं चीजों, इन्हीं उन्वान को लेकर। ICSSR आपको मालूम है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ओके। तो इसके अंदर एक 13 और 14 अगस्त 1997, 1997 तेलंगाना के अंदर जो भी इंजस्टिस यानी नाइंसाफियां जो हो रही थी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी, ओके। तो इसी में एक किताब, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातें हुई, यानी जो भी लोगों ने मुखातिब किया, जो भी स्पीचेस लोगों ने वहां पे दी, तो उन सब स्पीचेस को कैसे किताबी शक्ल दी गई थी ICSSR में, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, ओके। तो इस हाल के अंदर जो तेलंगाना के जो दानिश्वर लोगों ने कैसे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया था 13 और 14 अगस्त 1997 को, और जो भी नाइंसाफिया तेलंगाना के लोगों के साथ हो रही थी, वहां पे उन लोगों ने बात की, दानिश्वर लोगों ने बात की। तो जो जो भी बातें उन दानिश्वर लोगों ने की, उन सब को एक किताबी, उनकी स्पीचेस को एक किताबी शक्ल दी गई थी। और वो किताब का नाम था तल्लाडु तुन्ना तेलंगाना, क्योंकि वो तेलुगु में थी, तो तेलुगु लफ्ज के साथ ही हमको पढ़ना है। उर्दू में अगर या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे तो तेलंगाना इन टर्माइल, या तेलंगाना के अंदर क्या बोलते, टर्माइल का, बेचैनी का माहौल, ऐसा कुछ, ओके। तो किसने लिखी थी तल्लाडुतुना तेलंगाना किताब? वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे गुज़िश्ता सेशंस में हम देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल के अंदर कैसे फिर से वो किताबें वो पॉइंट दिया गया। तो मेरा किसने लिखी तल्लाडुतुना तेलंगाना? प्रोफेसर विश्वेश्वर राव सिम्हाद्री ने लिखी थी। उसके बाद उस्मान यूनिवर्सिटी फोरम फॉर तेलंगाना, तो ये भी हम देखे, लक्ष्मण, प्रोफेसर लक्ष्मण इसके सदर थे। उसके बाद क्या है, सो ये कई कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने किया, इन लोगों ने, उस्मान यूनिवर्सिटी फॉर तेलंगाना ने, ओके, उस्मान यूनिवर्सिटी फोरम फॉर तेलंगाना ने कई कॉन्फ्रेंसेस, कई मीटिंग्स इन्होंने किया, लोगों के अंदर जागृति पैदा की, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर शऊर बेदारी पैदा की। उसके बाद तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका, यह मार्च 2004, 4 मार्च 2004 था, वो ऑलरेडी हम देख चुके। तो तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका के सदर कौन थे? प्रोफेसर कोदंड राम थे, बाद में वो JAC के सदर भी बने 24 दिसंबर 2009 को। तो ये चीज सब चीजें देखिए, फिर से एक बार यहाँ पे रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में इन सब चीजों को रिपीट किया जा रहा है, ओके। तो मेरा तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका ने भी तेलंगाना की हर जगहों पे, हर तबकात में इन्होंने दौरा किया, और काफी किताबें इन्होंने शाये की, लोगों के अंदर तेलंगाना के जज्बात को कैसे उजागर इन्होंने किया, पसमानदा तबकात के लोगों के लिए भी, और दिगर मसाइल के, तेलंगाना के दिगर मसाइल के ऊपर भी तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका ने काम किया था। तो तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका के सदर कौन थे? प्रोफेसर कोदंडराम। ये हम चीजें ऑलरेडी देख चुके, फिर से यहाँ पे वो रिपीट किया गया। फिलहाल काफी अहम रोल अदा किया, लोगों के अंदर शऊर बेदारी इन्होंने पैदा की अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, और इन्होंने बुनियाद रखी थी तेलंगाना एजुटेशन की। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई किताबें लिखी, किन लोगों ने? तेलंगाना विद्यावंतुला वेदिका ने कई क्या बोलते हैं तब मीटिंग्स, डिस्कशंस इन्होंने किए। और ये दानिश्वर हजरात ने जो जिस अंदाज में तेलंगाना रियासत के लिए काम किया, ये तेलंगाना की तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा चैप्टर इंटेलेक्चुअल्स फोरम का, यानी तेलंगाना के इंटेलेक्चुअल्स का, दानिश्वर हजरात का है, ओके। तो यही मेरा। उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रोल था वो देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बिट है यहाँ पर एक रीजनलिज्म, या रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब क्या? ओके, अगर मैं उर्दू में इस लफ्ज को अगर ट्रांसलेट करूं, इलाकाइयत जिसको कहा जाता है, इलाकाइयत, ओके, या इलाकाइयत जो भी कहेंगे आप, ठीक, उर्दू में जो भी कहेंगे। तो उस वक्त क्या था, आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी इलाकाइयत को लेकर खासतौर से स्टूडेंट्स ने काफी अहम रोल अदा किया। और एक समाजियात के एक माहिर थे, जिनका नाम था हंग ग्रे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये कहीं नहीं आया, ये पहली बार आ रहा। तो एक समाजियात के जो माहिर हंग ग्रे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक उसके किताब का नाम था आंध्र प्रदेश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तेलंगाना पॉलिटिक्स, ओके, किताब का नाम है। तो इन्होंने ये लिखा कि जब भी रीजनलिज्म यानी इलाकाइयत के ऊपर जब भी क्या है सो आग भड़कती, तो वो आग भड़कने के बाद जिस जिस जो हालत होती, वो पॉलिटिशियंस यानी सियासतदान उसमें कोई किरदार अदा नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स का किरदार अहम रहता। अफसोसनाक जो यानी जो भी इलाकायत को लेकर जो भी अफसोसनाक हालात पैदा होते, तो उसको लेकर जो अहम रोल अदा करते वो स्टूडेंट्स रहते। तो इन सब चीजों को किताब में किसने लिखा? समाजियात के माहिरीन जो थे हंग गिरे ने, आंध्र प्रदेश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड तेलंगाना पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, बुक का नाम पूछ के
राइटर का नाम पूछा जा सकता है, या स्टेटमेंट देख के किसने लिखा, कौन सी किताब में लिखा, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द ऑलवेज द फायर ऑफ द रीजनलिज्म वाज ready to get ignited and burned when it took place, it was not by the politician but by the students। यानी अलाकायत के जब जब भी आग भड़कती तो ये पॉलिटिशियन की वजह से नहीं होता। अफसोसनाक हालत जो जिन के इलाकों में थी, तो स्टूडेंट्स वो आग को भड़कने के बाद अहम रोल अदा करते हैं। ओके, तो जरा समझ लीजिए आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है। बहरहाल स्टूडेंट्स ने काफी अपने अंदर एकजुहती पैदा करके अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर, तहरीक को लेकर काफी अहम रोल अदा किया था। तो इनका जो रोल है उसको इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। खासतौर से 1952 को अगर देखा जाए, यहाँ पे यहाँ पे जो दिया गया आप उसको देख सकते हैं। ओके, 1952 और उसी तरीके से 1969 की जो तहरीक चली उसमें भी क्या कई स्टूडेंट्स अपनी जान दे चुके। हम पहले भी पढ़ चुके, 369 स्टूडेंट्स, तकरीबन 360 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी थी पुलिस फायरिंग या मुख्तलिफ अंदाज में जो भी इनकी जाने गई। ओके, तो दूसरा मरहला जब चला 1996 के बाद से, तो उसमें भी क्या है, स्टूडेंट्स ने काफी अहम रोल अदा किया। लोगों के अंदर शऊर बेदारी इन्होंने पैदा की, और तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स के साथ, दानिश्वर हजरात के साथ मिलकर, और मुख्तलिफ तंजीम जो तेलंगाना के दर्द को महसूस करके जो काम कर रहे थे, तेलंगाना के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इन इन लोगों का, दानिश्वरों का और मुख्तलिफ गैर सियासी जमातों का या अवामी तंजीमों का इन्होंने साथ दिया। इन हालात में पूरे स्टूडेंट्स ने, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन थे, मुख्तलिफ तंजीमें बनाकर, वो पूरी तंजीमों को फिर एक ही तंजीम, जॉइंट एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई थी। फिर अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए इन्होंने, तहरीक के लिए इन्होंने काम किया था। ओके, तो इसमें खास तौर से तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट, तेलंगाना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई तंजीमें मिलकर स्टूडेंट जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई थी। 2009 की बात है, जब खासतौर से तेलंगाना दूसरा मरहला जब तेजी पकड़ चुका था, तो स्टूडेंट्स ने खासतौर से 2009 से लेकर 2014 तक, अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील होने तक काफी अहम रोल इन्होंने अदा किया। और खासतौर से 9 अक्टूबर 2009, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। हैदराबाद फ्री जोन है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो उसके बाद ओके, तो हैदराबाद 6 जोन में था, फ्री जोन में नहीं था। प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर, प्रेसिडेंट का जो रूल था, जो ऑर्डर्स थे, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई थी। तो उसके ऊपर इन्होंने कोर्ट केस डाल के वहां पे जो भी इन्होंने अपना क्या बोलते हैं, अपनी बहस में जो भी बातें रखी, तो जज कन्विंस हो गया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद फ्री जोन है। बहरहाल हालांकि वो नहीं था, सही तरीके से वो केस को पेश नहीं किया गया था 14F के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से। ओके, पुलिस के अपॉइंटमेंट्स में हैदराबाद को फ्री जोन करार दे दिया गया था। तो जाहिर बात है अदर डिपार्टमेंट्स में भी ये लागू होने के खदशा था, इम्कान थे। तो इन हालात में स्टूडेंट्स जो थे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतीय यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन्होंने एहतजाज किया हैदराबाद के फ्री जोन को लेकर। तो हैदराबाद फ्री जोन नहीं है, हैदराबाद 6th जोन है, इसको लेकर इन्होंने एहतजाज किया। और खास तौर से 1 नवंबर 2009 को इन्होंने बिट्रियल डे मनाते हुए एक बड़ी रैली को इन्होंने मुनक्किद किया था। और उसी तरीके से 21 नवंबर 2009 को, ये 21 नवंबर नहीं है, 21 अक्टूबर है, सिद्दीपेट में एम्प्लॉयज ने एक तेलंगाना गर्जना, एम्प्लॉयज गर्जना के नाम पे एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया था। तो काफी स्टूडेंट्स ने भी क्या उसमें हिस्सा लिया, बहुत काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट सिद्दीपेट पहुंच के वहां पे अपना एहतजाज इन्होंने दर्ज किया था। उसके बाद उसी मीटिंग के अंदर केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक, ऑनरेबल केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक का कैसा ऐलान किया। सिद्दीपेट से ही उन्होंने ऐलान किया कि मैं हंगर स्ट्राइक सिद्दीपेट में ही करूंगा। तो 29 नवंबर 2009 को सिद्दीपेट में केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक, बहरहाल वो उसके लिए निकले थे। अलगनो चौरस्ते पे इनको पकड़ लिया गया, फिर अरेस्ट कर लिया गया। करीमनगर से जब निकले थे वो खम्मम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। फिर वही पुरानी बात है, तो फिर मैं तेजी से चला जाता हूँ यहाँ पर। उसके बाद केसीआर साहब को अरेस्ट जब किया, तो जितनी भी जो तहरीक जो चल रही थी, स्टूडेंट्स ने अपने हाथों में ले ली। अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक को अपने स्टूडेंट्स ने अपने हाथों में ले लिया था। श्रीकांत को एलबी नगर के चौरस्ते पे पूरी टीवी पर कैसे लोगों ने जलते हुए देखा था, और आग और भड़क चुकी थी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो इसी तरीके से तहरीक क्या सब स्टूडेंट्स के हाथों में जा चुकी थी, क्योंकि गैर मुतय्यन जो हंगर स्ट्राइक थी, भूख हड़ताल थी केसीआर साहब की, वो चल रही थी इन हालात में। ओके, तो पूरी तरीके से तहरीक स्टूडेंट्स के हाथ में जा चुकी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी मरकज बन चुका था अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक का 10 दिसंबर 2009, सॉरी 10 दिसंबर 2010। ओके, तो चलो असेंबली, यानी असेंबली के घेराव का कैसा स्टूडेंट्स ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था, और सरकार के ऊपर काफी दबाव था। सरकार ने काफी बैरिकेड्स और काफी कड़े इकदाम किए थे, वो सब तफसीलें हम देख चुके हैं।
तो 10 दिसंबर 2009 को असेंबली चल रही थी उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। तो उस असेंबली का घेराव करने वाले थे स्टूडेंट्स, और कुछ काफी तबाही, यानी कुछ भी हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकी। तो इन हालात में काफी मरकजी हुकूमत पे, उस तरफ केसीआर साहब की जान जान पे भी खतरा ये आ चुका था। तो इन हालात में 9 दिसंबर 2009 को ओके सरकार को अपनी मरकजी हुकूमत को अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। और होम मिनिस्टर उस वक्त मरकज के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो स्टूडेंट्स ने अपनी जो 10 दिसंबर 2009 की जो इनकी चलो असेंबली एंड असेंबली का जो घेराव करने वाले थे, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि मरकज अब अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान कर चुकी थी। और 60 साल जो ख्वाब था लोगों का, वो 60 साल का जो ख्वाब तेलंगाना रियासत को लेकर, वो पूरा होने जा रहा था। हर जगह जश्न का माहौल था कि फिर से आंध्रा के लोगों ने रिजिग्नेशन देकर, वो 140 लोगों ने, 140 लोगों ने, एमपी एमएलए ने मिलकर रिजिग्नेशन दिया था। तो क्या बोलते हैं, आईनी बहरान इन्होंने पैदा किया था, वो हमने सब देखा। फिर मरकज के ऐसो बहरहाल फिर से मशाविरत की जरूरत है, तवील मशाविरत की जरूरत है, डिस्कशंस की जरूरत है। ये कहते हुए 23 दिसंबर 2009 को मरकजी हुकूमत ने फिर से एक बार ऐलान किया कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को रोक दिया गया था, ये सब चीजें हम देख के आ चुके। तो पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर अब जॉइंट एक्शन कमेटी, ओके, यूनाइटेड एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी थी। और क्या बोलते हैं, एहतजाज ये लोग शुरू करने वाले थे। सरकार ने भी काफी कड़े इकदाम किए थे इनको रोकने के लिए। बहरहाल स्टूडेंट की जॉइंट एक्शन कमेटी ने फाइनली एक स्टूडेंट गर्जना किया था, यानी स्टूडेंट्स की दहाड़, शेर की दहाड़ जो भी कहे, स्टूडेंट्स की दहाड़ जो भी कहे आप, वो 13 जनवरी 2010 को इन्होंने कहा था। तो पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था। तो हाई कोर्ट में इन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया परमिशन को लेकर, पब्लिक मीटिंग को हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट ने क्या सो इजाजत दे दी थी। तो काफी तादाद में क्या सो पब्लिक मीटिंग 3 जनवरी 2010 को काफी तादाद में लोग वहां पर आए, और बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को उन्होंने मुनक्किद किया। राइट, 3 जनवरी 2010। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 10 दिसंबर ये 2009 है, ये 2009। ओके, क्योंकि केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक कब शुरू हुई, कुछ प्रिंट मिस्टेक्स रहते हैं, राइट। 29 नवंबर 2009 को केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक शुरू हुई। तो सरकार ने ऐलान कब किया? ओके, तो 9 दिसंबर 2009 को ऐलान करें, तो 10 दिसंबर 2010 कैसा होता हो नहीं होता। प्रिंट मिस्टेक है, एकेडमी की बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत काफी रहता। तो मेरा एकदम मुझे तो आगे चले गया था, मैं फिर उसको वापिस मेरा, तो ये 10 नहीं है, इसको क्या लिखना है, हम 2009। ओके, मैं लिख देता हूँ वैसे 2009, राइट। तो बहरहाल 9 दिसंबर 2009 को बहरहाल मरकज ने ऐलान कर दिया था। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद तो 3 जनवरी 2010 को ओके स्टूडेंट्स ने फिर से एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद करने का इन्होंने ऐलान किया था। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, हाई कोर्ट में केस डाला गया था। तो हाई कोर्ट ने परमिशन जब दिया, तो फिर मुनक्किद करने के लिए सरकार को इंतजाम करने पड़े। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पब्लिक मीटिंग हुई, काफी तादाद में लोग हाजिर हुए और शिरकत की। और पूरा एजुटेशन अब पूरे स्टूडेंट्स के हाथ में तकरीबन स्टूडेंट्स चला रहे थे। 8 जनवरी जो 2010 को इन्होंने तेलुगु यूनिवर्सिटी जो नामपल्ली पर है, वहां पे तेलंगाना के लिए जो अब तक जो शहीद हुए 1969 से लेकर जो लोग शहीद हुए, इनको खिराज अकीदत पेश करते हुए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया था 8 जनवरी 2010 को। उसके बाद 19 जनवरी 2010 को लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि वेणुगोपाल रेड्डी खुदकुशी कर चुके थे। इनके जो आखिरी रसूमात के लिए जब जुलूस निकाला गया, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद 23 जनवरी 2010, ये भी हम पढ़ चुके, निजाम कॉलेज में विद्यार्थी रणबेरी के तौर पर बीजेपी एबीवीपी ने क्या मुनक्किद किया था। सुषमा स्वराज उस वक्त मरकज में बीजेपी की क्या बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये आके इन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर इन्होंने सपोर्ट किया था। फिर 3 फरवरी 2010 श्री कृष्णा कमेटी को बनाया गया, मुनक्किद किया गया या ऐलान किया गया। तो स्टूडेंट्स को काफी धक्का लगा, काफी मायूस हो गए थे स्टूडेंट्स को। वजह ये थी, श्री कृष्णा कमेटी को 7 चीजों पर जांच करने के लिए कहा गया था। वो 7 चीजों के अंदर एक जितने भी तफसीलात थे, उसमें कुछ जगह छोटे से पॉइंट में क्या है सो
अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील को लेकर जांच करने के लिए कहा गया था। बाकी की चीजें जो भी जांच करने के लिए श्री कृष्णा कमेटी को कहा गया था वो तेलंगाना के फेवर में नहीं था। ओवरऑल अगर हम कहें तो पूरी श्री कृष्णा कमेटी को जो बनाया गया था, तश्कील दी गई थी, वो खुद ही तेलंगाना के फेवर में नहीं थी। तो स्टूडेंट्स काफी मायूस हुए, काफी इनको धक्का लगा था। तो अब ये एहतजाज करने के लिए अपने इकदाम इन्होंने शुरू किए। तो उस्मान यूनिवर्सिटी एक जंगी मैदान बन चुकी थी। ओके। उसके बाद ये हमने देखा स्टूडेंट्स ने पादा यात्रा किया। जब पादा यात्रा वरंगल जब पहुंची, कब पहुंची? 7 फरवरी 2010 को। तो पुलिके का यानी बैटल क्राई, ओके, इस नाम से वरंगल में काकतीय यूनिवर्सिटी में कैसे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, ये 7 फरवरी 2010 को ही निजाम कॉलेज ग्राउंड पर मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर मुसलमानों ने कैसा एहतजाजी प्रोग्राम, पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था। केसीआर साहब खुद बशख्स से हैसियत वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मुखातिब किया था। वो फोटोग्राफ्स में आपको बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। बहरहाल ये जो 7 फरवरी 2010 का जो वरंगल में जो पोलिके का था, स्टूडेंट्स की तरफ से जो मुनक्किद किया गया था, काफी ह्यूज, काफी तादाद में लोग वहां पर आए, तेलंगाना के सपोर्टर्स वहां पर आए। और 20 फरवरी 2010 की बात थी कि मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं कर रहे थे, यानी मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए कहा गया था। तो इसके इनको रिजाइन करने पर मजबूर करने के लिए चलो असेंबली को मुनक्किद करने वाले थे स्टूडेंट्स, और मुनक्किद किया भी था 20 फरवरी 2010 को। तो जब ये तैयारियां हो रही थी तो 14 और 15 पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद 14 और 15 मार्च 2010 की बात है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ झड़पें हुई, यानी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वो जो भी इंसिडेंट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पेश आए, तो वजह यही थी कि श्री कृष्णा कमेटी को लेकर स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि एमएलए रिजाइन करें, ताकि श्री कृष्णा कमेटी जिस अंदाज में बनाई गई वो तेलंगाना के हक में नहीं है। तो इसको क्या बोलते दर्शाते हुए, इसको क्या बोलते हैं, अपनी मांग को लेकर इन्होंने तारना का, उस्मान यूनिवर्सिटी से लेकर तारना का तक एक बहुत बड़ी रैली को इन्होंने मुनक्किद किया। पुलिस ने भी क्या सो अपनी तरीके से उनको रोकने के इकदाम किए। फिर स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में झड़प, फिर वही लाठीचार्ज, टीयर गैस, बुलेट्स, रबर बुलेट्स। फिर जाहिर बात है स्टूडेंट्स भी अपनी जवाई कार्रवाई में पथराव किया स्टूडेंट्स ने। बहरहाल ये सब देखा हमने। फिर स्टूडेंट्स यानी जो भी तलबा हजरात थे वो वडेरा बस्ती, मानिकेश्वर नगर जिसको कहा जाता, वहां पे बिखर गए। पुलिस वहां पर भी जाके बेरहमी से कार्रवाई की। हर घर पे पुलिस ने छापे मारे और छापे मार के स्टूडेंट्स को निकाला, मारा पीटा पुलिस ने। बहरहाल ये सब देखा। और जब इन सब चीजों को जब मीडिया यानी सहाफी हजरात जब उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो पुलिस मीडिया के ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये सब चीजें हमने बहरहाल। फिर तेलंगाना पॉलिटिकल जेसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन सब हालात को लेकर ह्यूमन राइट कमीशन में क्या सो इसकी शिकायत की। सुदर्शन रेड्डी उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे। तो एक कमेटी तश्कील दी गई थी इन सब की जांच करने के लिए, जो भी हालात पेश आए थे, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर काफी पुलिस जुल्म कर रही थी। तो इन सब चीजों को लेकर जांच करने के लिए कमेटी का तश्कील, ह्यूमन राइट कमीशन के कहने पर कमेटी को तश्कील दी गई। बराबर 20 फरवरी 2010 फिर वही वापिस, ओके, चलो असेंबली। तो चलो असेंबली को रोकने के लिए आर्ट्स कॉलेज से लेकर काफी पुलिस ने काफी पहरे लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए। और एनसीसी गेट के पास कैसे पूरी तरीके से, ताकि कोई स्टूडेंट बाहर ना आए। तो जब ये हालात पेश आए तो स्टूडेंट्स के खासतौर से बाहर, अब चलो असेंबली करना है, स्टूडेंट्स बाहर जा नहीं पा रहे। तो इन हालात में मायूस होकर एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था श्रीपुरम यादया, इन्होंने अपने आप पे गैस तेल जार का डाल के क्या है, सो अपने आप को जला लिया था एहतजाज करने के लिए। तो तमाम लोगों के लिए एक शॉकिंग था, एक चौंकाने देने वाली बात थी। सब देख रहे थे और वो गैस तेल डाल के उन्होंने आग लगा ली और जय तेलंगाना के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो बहरहाल काफी इनको क्या बोलते हैं, काफी जिस्म जल चुका था। तो इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। बाद में उनका देहांत भी हो गया था, यानी मौत भी वहाँ पे हो चुकी थी। बहरहाल किसी तरीके से तलबा स्टूडेंट्स जो थे वो असेंबली पहुंचे और असेंबली का घेराव किया और सक्सेस किया उस प्रोग्राम को। उसके बाद वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये मुनुकोटा, ये सब ओदारको यात्रा हम देखे, वो दौरा कर रहे थे तेलंगाना में। उनके वाईएस जगन मोहन रेड्डी खुद तेलंगाना के हामी नहीं थे, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के हक में थे। तो दौरा कर रहे थे एक बहाने से, ओदारको यात्रा के नाम के बहाने से इन्होंने तेलंगाना में दौरा कर रहे थे, खासतौर से वरंगल में मुनुकोटा के जगह पर, महबूबाबाद के आसपास आता हूँ। तो वहां पे जब वो दौरा करने वाले थे तो उनको रोकने के लिए एहतजाज किया लोगों ने। खासतौर से स्टूडेंट्स के जो लीडर थे उनका नाम था
बोंडाकोला, पालराज और भूमा मधुकर काफी क्या बोलते हैं इनको जख्म, यानी पुलिस ने वहां पे फायरिंग की, लाठीचार्ज किया तो काफी जख्मी हो गए थे ये लोग। और तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 लोग जख्मी हुए थे। बुलेट्स जो फायरिंग वहां पे हुई थी, रबर बुलेट्स की जो फायरिंग हुई थी। उसी तरीके से 31 जुलाई 2010 ये ईशांत रेड्डी ने क्या खुदकुशी कर ली थी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद। हालांकि एक तरीके से जितने लोगों ने एमएलए ने उस वक्त देखा था हमने, 10 टीआरएस के एमएलए, एक टीडीपी के, एक बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मी नारायण, इन्होंने पहली बार एमएलए की सीट इन्होंने जीती थी। लेकिन पहली बार 2009 में जीते और 2010 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। इन्होंने क्या बोलते लक्ष्मी नारायण जो बीजेपी के थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, अपना इस्तीफा दिया था। तो फिर से बाई इलेक्शन आए, वो सब हम तफसीलात देख चुके, February 14 2010 वो सब तफसीलात हम देख चुके। तो यहाँ ईशान रेड्डी का वाक्य क्या है बोले तो जाहिर बात है निजामाबाद में लक्ष्मी नारायण 2009 के इलेक्शन में हराए किसको थे, धर्मपुरी श्रीनिवास, उस वक्त जो पीसीसी यानी कांग्रेस के सदर हुआ करते थे तेलंगाना रियासत के। तो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के, नॉट तेलंगाना रियासत को, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के सदर हुआ करते थे, उनको हराया था। तो जब ये एक ही साल हुआ जीत के एमएलए बन के, इन्होंने फिर से तेलंगाना के लिए अपनी क्या बोलते हैं एमएलए के पोस्ट को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर से बाई इलेक्शन आए, फिर से कॉन्टेस्ट करे तो ईशान रेड्डी ने एक मंदिर में जाके इन्होंने शपथ ली थी, एक हलफ लिया था कि अगर तेलंगाना के हामी भरने वाले, खासतौर से ये जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण और बाकी दीगर कॉन्स्टिट्युएंसीज में, आदिलाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये लोग अगर जीत गए तो मैं अपनी जान की भेंट चढ़ाऊंगा मंदिर में जाके, उन्होंने कुछ ऐसा किया था मेरा। जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया था तमाम लोग फिर से चुन के आ गए थे। तो क्योंकि इन्होंने वादा किया था, तो ईशांत रेड्डी का जो खुदकुशी है, एक अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर इन्होंने अपनी जान की भेंट दी थी, तो मुनफरिद अंदाज की इनकी खुदकुशी बना। पहले इन्होंने वादा किया अगर जीत गए तो मैं अपनी जान की भेंट चढ़ाऊंगा, और जब जीते तो फिर अपनी जान की भेंट इन्होंने चढ़ाई थी, खुदकुशी इन्होंने किया था मेरा। 11 जनवरी 2011 चलो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्टूडेंट्स ने मुनक्किद किया था। फिर से जाहिर बात है एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज कर रहे थे क्यों, क्योंकि पूरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए गए थे, सेंटर के फोर्सेस थे। तो लोग स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे कि फोर्सेस को हटाया जाना चाहिए। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फिर से एक बार 21 फरवरी 2011 को फिर से एक बार जंगी मैदान बन चुकी थी, क्योंकि चले असेंबली प्रोग्राम मुनक्किद स्टूडेंट्स ने किया था। तो पुलिस ने हर जगह लाठी चार्ज और अरेस्ट कर दिए थे स्टूडेंट्स को, टीयर गैस, बुलेट्स, वही कर्फ्यू का माहौल, और हर जगह रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए पुलिस ने। और बहरहाल स्टूडेंट्स किसी हद तक असेंबली तक पहुंचे और अपना एहतजाज इन्होंने दर्ज किया था। 11 जुलाई 2001 हंगर स्ट्राइक को स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। और जी स्टूडेंट्स की हंगर स्ट्राइक शुरू होने की वजह से फिर से एक आग भड़क चुकी थी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। बहरहाल बहरहाल 4 दिन के बाद 14 जुलाई 2011 को फिर स्टूडेंट्स ने अपनी हंगर स्ट्राइक, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया था। 13 सितंबर 2011 सकल जरूला सम्मेलन शुरू हुआ था, वो 24 अक्टूबर 2011 तक चला, तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने काफी अहम रोल अदा किया, और नेशनल हाईवेज को रोकने में, धरना करने में और पेश रहे। 23 मार्च 2012 एक एमबीए के स्टूडेंट थे, हनुमकोंडा से ताल्लुक रखते, जिसका नाम था लोकवत भुज भुजनायक, ओके, इन्होंने अपनी सुसाइड कर लिया था, खुदकुशी कर ली थी हनुमकोंडा में। ओके, तो अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर 23 मार्च 2012, ओके। तो इनकी जो आखिरी रसूमात की जब निकली तो रैली, वहां पे भी स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में झड़पें हुई, तो जाहिर बात है काफी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पे आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती। तो पुलिस ने अपने इंतजाम किए, स्टूडेंट्स ने नारे लगाए, जो भी हुआ, तो पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई की। बराबर। तो खासतौर से सियासतदानों की जो दोहरी नीति इनकी थी, उसको लेकर स्टूडेंट्स काफी एहतजाज किया करते थे। हैंडलूम वर्कर्स को लेकर जो मसाइल थे, उसकी मसाइल के लिए विजय लक्ष्मी, जो वाईएस राजशेखर रेड्डी की जो वाइफ थी, पत्नी थी या बीवी थी, वो वाईएसआर कांग्रेस की जो उस वक्त सदर थी, तो वो तेलंगाना में खास तो सिलसिला में दौरा करने वाली थी। तो इनके दौरे को, क्योंकि ये भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी, तो इनको इनके दौरे को लेकर भी एहतजाज किया था स्टूडेंट्स ने।
फिर 30 सितंबर 2012 सागर हरम में भी स्टूडेंट्स ने काफी पेश कदम रहे और हिस्सा लिया। तो जब स्टूडेंट्स निकलने वाले थे सागर हरम के लिए, तो उस्मान यूनिवर्सिटी से तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको बाहर आने से रोका, टीयर गैस फेंकी और लाठीचार्ज किया। बहरहाल तो कई कई पाबंदियों के बाद भी स्टूडेंट्स जितने भी थे तंजीमी स्टूडेंट्स की, वो सब मिलकर सागर हरम यानी वो प्रोग्राम में इन्होंने अपने हिस्सा लिया और उसको कामयाब किया। उसी तरीके से 24 जनवरी 2013 की बात है, काकतीय यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी स्टूडेंट जेएसी ने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत बड़ी मीटिंग मुनक्किद की थी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। फिर 28 जनवरी 2013 को स्टूडेंट्स ने एहतजाजी प्रोग्राम किए थे। फिर 14 जून 2013 चलो असेंबली। तो पुलिस ने कई पाबंदियां, यानी असेंबली का घेराव, पुलिस ने फिर से पाबंदियां लगा दी। बहरहाल पहुंचे और एहतजाज किया, चलो असेंबली यानी घेराव किया असेंबली का। 7 सितंबर 2013 एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था बाला राजू। ये क्योंकि उस वक्त एपी एनजीओ की यानी आंध्र प्रदेश नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, तेलंगाना की अलग होती, आंध्र प्रदेश की अलग थी। तो ये निजाम कॉलेज में कैसे ये लोग कुछ मीटिंग मुनक्किद कर रहे थे। तो स्टूडेंट जो बाला राजू थे, खासतौर से एक तालिब इल्म, तो ये 7 सितंबर 2013 की बात थी। वहां पर उनकी मीटिंग में पहुंचे, वहां पे नारे लगाए, तो पुलिस ने वहां पे जो भी लाठीचार्ज किया था, तो काफी जख्मी हो गए थे। बहरहाल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अलहदा तेलंगाना रियासत की जो तहरीक चली, तो स्टूडेंट्स ने हर हर प्रोग्राम में कैसे अपना हिस्सा लिया। तो ये कहा जा सकता है कि जो तहरीक चली बिना स्टूडेंट्स के ये मुमकिन ही नहीं थी तहरीक, ऐसा कहा जाता। हर तहरीक में, हर स्ट्रगल में, हर मरहले में स्टूडेंट्स के एक सपोर्ट की तरह रहे। श्रीकांतचारी और दीगर ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। निशान रेड्डी का वाकया और सब देख चुके। ओके, बराबर पूरे तेलंगाना स्टेट की अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स की क्या क्या बोलते हैं, कुर्बानी का, जानों की कुर्बानी की बुनियाद पर ही अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील दी गई। ये ख्वाब जो था वो 60 साल पुराना ख्वाब ये पूरा हुआ। पूरे जो तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स थे, इनकी जानों की कुर्बानी के ऊपर ही अलहदा तेलंगाना रियासत की बुनियाद बनी, ऐसा हम कह सकते। 60 साल का पुराना ख्वाब पूरा हुआ, ऐसा हम कह सकते। अब एम्प्लॉयज का रोल देखेंगे, फिर से वही बातें, तो मिलीनियम मार्च में जो भी फिर से देखते हैं जरा, एम्प्लॉयज ने भी काफी अहम रोल अदा किया था। एम्प्लॉयज पूरे वर्कर्स, टीचर्स, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, गजेटेड ऑफिसर्स, जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर तंजीमों ने मिलकर जो तहरीक में, प्रोटेस्ट में, एहतजाज में काफी गहरा असर छोड़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अगर देखा जाए, चलो असेंबली देखा जाए, चलो राजभवन यानी राजभवन का घेराव, वंटा वार को देखा जाए, कुकिंग ऑन रोड्स, या 14F को कैंसिल करने के लिए, या सेकुलर जनरल असम्बली को, अगर मिलीनियम मार्च, इन सब में क्या है सो एम्प्लॉयज ने, मुलाजिमों की तंजीमों ने काफी अहम रोल अदा किया। 1996 में जब दूसरा मरहला जब शुरू हुआ, उसके बाद फ्री जोन का जो मसला आ गया था, वो 9 अक्टूबर 2009 हम देखे तो टीएनजीओ भवन में काफी क्या बोलते हैं, एक चलो असेंबली को लेकर एक काफी चलो मैंने टीएनजीओ भवन से चलो असेंबली को जब की जब आवाज लगाई गई थी, तो टीएनजीओ भवन से पूरे एम्प्लॉयज निकले थे। तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, तो गन पार्क के पास इन्होंने धरना दिया था मुलाजिमों की तंजीम ने। उसके बाद 21 नवंबर 2009, फिर से यहाँ से नवंबर लिखा गया, नवंबर नहीं अक्टूबर है, सिद्दीपेट में। ओके, 21 नवंबर 2009 को एम्प्लॉयज ने एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था। एम्प्लॉयज गर्जना के नाम से, एम्प्लॉयज की दहाड़ के नाम से एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया था। उसी मीटिंग में केसीआर साहब ने ऐलान किया था कि मैं ओके इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा, भूख हड़ताल पे जाऊंगा, गैर मुतय्यना जिसको कहा जाता है, गैर मुतय्यना भूख हड़ताल। तो बहरहाल इनकी हड़ताल शुरू हुई 29 नवंबर 2009 को, और वो फिर उसके एक दिन बाद यानी 30 नवंबर 2009 को तो पूरे जो मुलाजिमीन थे तेलंगाना में, उन्होंने पेन डाउन यानी स्ट्राइक कर दी थी। फिर 17 फरवरी 2011 से लेकर 3 मार्च 2011 तक इन्होंने नॉन कॉपरेशन किया। ये सब तफसीलात हम देख चुके, काफी धरनास की, रैलीज की। तो एम्प्लॉयज ने काफी हर लेवल यानी एक ऑफिसर से लेके अटेंडर, हर लेवल के तबके के लोगों ने कैसो इस नॉन कॉपरेशन में हिस्सा लिया और मुनफरिद अंदाज में और मुख्तलिफ अंदाजों में इन्होंने स्ट्राइक किया। एम्प्लॉयज ने अपने ड्यूटीज को बाइकाट किया, यानी ड्यूटीज को गए नहीं, और गवर्नमेंट की सरकारी बसों में बिना टिकट के ट्रैवल किया यानी सफर किया।
और कई रैलीज को इन्होंने मुनक्किद किया, नेशनल हाईवेज को रोके। नॉन कॉपरेशन अगर देखें तो 15 दिन तक चला। उसके बाद वंटा वारपुर 19 जून 2011 को जो वंटा वारपुर प्रोग्राम को भी काफी सक्सेस बनाया एम्प्लॉयज ने, मुलाजिमों की तंजीम ने। उसी तरीके से एम्प्लॉयज और टीचर्स यूनियन, ओके, असातिज़ा की जो तंजीमें थी उन्होंने भी सकल जनुल्लाह असम्बली में काफी अच्छा हिस्सा अपना लिया। 13 सितंबर वो 2011 सब चीजें हम देख चुके, ताकि मरकजी हुकूमत पे और रियासती हुकूमत पे काफी दबाव पड़ा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 42 दिन का सकल जनुल्लाह असम्बली चला। 13 सितंबर 2011 से लेकर 24 अक्टूबर 2011 तक ये चला। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्ट्राइक्स की एम्प्लॉइज, इसमें एम्प्लॉइज यानी टीचर्स, लेक्चरर्स, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, म्युनिसिपल के एम्प्लॉइज, पंचायत राज एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आरटीसी, सिंगर यानी ओके वोकेशनल के ग्रुप्स, उसी सेक्रेटरी जनरल असम्बली में तमाम कैस्ट के लोग और आम जनता ने हिस्सा लिया और काफी सक्सेसफुल बनाया था सेक्रेटरी जनरल असम्बली को। 11 अक्टूबर 2011 की बात है, पूरे एम्प्लॉइज हैदराबाद में आके इन्होंने एहतजाज किया था। एक बहुत बड़ा एम्प्लॉइज की मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया और बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया था। कौन से दिन की बात है वो? 11 अक्टूबर 2011। उसके बाद 14 अक्टूबर 2011 करीमनगर में टीचर्स महागर्जना के नाम से बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे, एम्प्लॉयज पहुंचे, टीचर्स पहुंचे, काफी सक्सेसफुल रहा। मिलीनियम मार्च 10 मार्च 2011 ओके टैंक बंड पे, इसमें भी एम्प्लॉयज ने हिस्सा लिया और उसको सक्सेसफुल बनाया था। और ये एम्प्लॉयज लड़ किस लिए रहे थे? तेलुगु में अगर कहा जाए तो नीलू निधुलू नियामकालू, यानी आबपाशी के जराए, पीने के पानी के जराए, फंड्स और तकर्रुरात, ओके बराबर। जस्टिफाइबल कोटा, और जो क्या बोलते हैं नॉन लोकल्स यानी आंध्रा के लोग जिस तरह इख्तियार चलाते थे उनके इख्तियार खत्म हो, तेलंगाना के लोग इख्तियार चलाए, ओके, इन सब चीजों को लेकर एम्प्लॉयज ने क्या एक अपना अहम रोल अदा किया था। ओके, तो हम अगले सेशन में देखिए जर्नलिस्ट ने किस तरीके से एहतजाज किया था और अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में किस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया था, अहम रोल अदा किया था, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हो सकता है मैं शायद आज शाम में उसको रिकॉर्ड कर दूं। बहरहाल काफी अहम चीजें हमने देखी, एक एक डेट को जो सीरीज जो सीक्वेंस जो चलता है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। ग्रुप 2 आने वाला है। उर्दू में हर महीना 100 पेजेस की कैसो करंट अफेयर्स छापा जाएगा, शाये किया जाएगा। खासतौर से इंग्लिश में भी फिर उसकी कॉपी रिलीज की जाएंगी, इंग्लिश और उर्दू में। तेलुगु में तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि तेलुगु में काफी ऑर्गेनाइजेशंस, काफी तंजीमें क्या उसको शाये कर दी, काफी पब्लिशर्स शाये करते हैं, मुख्तलिफ पब्लिशर्स उसको शाये करते हैं, तो तेलुगु में हम तो नहीं करें। उर्दू में बहरहाल पहली बार हिंदुस्तान में उर्दू में कैसे करंट अफेयर्स को हर महीना हम शाये करेंगे। तो बहरहाल हो सकता है कि हम शायद उसको यूट्यूब पे भी लगाएं, तो इसकी भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो।